Number of smooth descent periods of a stock. You are given an integer array prices representing the daily price history of a stock, where prices I is the stock price on the ith day. A smooth descent period of a stock consists of one or more contiguous days such that the price on each day is lower than the price on the preceding day by exactly one. Which means कि अगर हमारा जो array है उन दो एलिमेंट्स का डिफरेंस वन आया तो वो वन ऑन वो कंटिन्यूअस डेज होंगे. ओके, तो वो काउंट होगा. फर्स्ट डे ऑफ द स्मूथ एग्जिम्ड फ्रॉम दिस रूल. रिटर्न द नंबर ऑफ स्मूथ डिसेंट पीरियड्स. ओके, सो एग्जाम्पल हमारा 3, 2, 1, 4. तो आउटपुट 7 है. वो कैसे है कि देर आर 7 स्मूथ डिसेंट पीरियड्स. 3, 2, 1, 4. ये अब हमारा स्मूथ डिसेंट पीरियड क्या होता है कि ईच डे प्राइसेस ऑन ईच डे, मतलब कि हमारा सिंगल वैल्यू काउंट होगा, और मतलब कि सिंगल डे. और अगर 2 डे वैल्यू मतलब कि 3, 2 ये भी काउंट होगा, जबकि इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा तो ये काउंट होगा. अगर 2 से ज़्यादा होगा तो फिर काउंट नहीं होगा. तो हमारा ये है 3, 2 डिफरेंस 1 है, फिर 1, 2 मतलब 2, 1 ये भी डिफरेंस 1 है, फिर 3, 2 और 2, 1. ये हम एक एक करके स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो ये काउंट होगा. नोट दैट अ पीरियड विथ 1 डे इज स्मूथ डिसेंट पीरियड बाय द डेफिनेशन. यहाँ पे हमें 4 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की डिफरेंस है 8 और 6 की डिफरेंस है 2, which is not equal to 1. So this is not a smooth descent period. फिर 6 1 में इंक्रीज़ कर रहा है, 6 और 7 में 1 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी नहीं है. तो इसका इंडिविजुअली सिंगल डे का लेकर चलेंगे तो हमारे पास आउटपुट 4 ही आएगा. और यहाँ पे प्राइसेस 1 है तो इसका भी आउटपुट 1 ही आएगा. सो हमारा PDF है इसमें. हाँ, तो इसमें इजी लैंग्वेज में समझाया गया है. यू आर गिवन a list of numbers. each number tells the prices of a stock on that day. मतलब कि हमारा जो array list है वो एक्सप्लेन कर रहा है prices of a stock on that day, कि उस दिन ith डे पे जो ith एलिमेंट है वो ith एलिमेंट स्टॉक की प्राइस है on that day, मतलब ith डे. ओके, सो हमें निकालना है हाउ मेनी स्मूथ डिसेंट पीरियड्स देयर आर, कि हमारे पास टोटल स्मूथ डिसेंट पीरियड्स कितने हैं. और स्मूथ डिसेंट पीरियड्स क्या है? सो थिंक ऑफ इट लाइक वॉकिंग डाउन स्टेयर्स. एवरी नेक्स्ट स्टेप मस्ट गो डाउन बाई एग्जैक्टली 1. अ सिंगल स्टेप इज अलाउड डाउन बाई 1. लाइक कि आप सीढ़ी से उतर रहे हो तो आप वो डाउन जाता है हमेशा बाई एग्जैक्टली 1 स्टेप. तो उससे हम एक सिंगल स्टेप इज़ ऑलवेज अलाउड इन दिस क्वेश्चन. और अगर हम 2 स्टेप कंसिडर करेंगे तो हमें बाई 1 डाउन, हमें डाउन बाई 1 जाना है, एग्जैक्टली 1, नॉट बाई 2. मतलब कि हमें डायरेक्टली दो स्टेयर्स जंप नहीं करने हैं. ओके, सो 3 अलाउड है, 3, 2 अलाउड है क्योंकि डाउन बाई 1, 3, 2 1 डाउन है, फिर 2, 1 डाउन है, तो ये अलाउड है. बट 3, 2 1 अलाउड नहीं है क्योंकि ये 2 जंप कर रहा है. तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो 3, 2 1 4 है. सो सिंगल्स अलाउड है, 3, 2 1 4 अलाउड है. तो टोटल हमारे पास 4 स्मूथ डिसेंट पीरियड्स हुए. अब 2 डे स्मूथ डिसेंट्स देखेंगे तो इसमें भी एग्जैक्टली 1 है. इसमें 1 और 4 में 3 इंक्रीज़ हो रहा है, गोज़ अप जा रहा है, जिसके लिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 था और ये +2, तो वी हैव टोटल 6 स्मूथ डिसेंट्स. और नाउ वी गेट फॉर 3 डे स्मूथ डिसेंट्स, तो 3, 2 1. सो टोटल हमारे पास 6 है. क्योंकि यहाँ पे ये क्यों नहीं है, क्योंकि 3, 2 1 यहाँ पे 1 डिक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे और इसे कंसिडर करेंगे. ओके, तो हमारे पास पहले 6 था और इसे काउंट करके 7 हो गया. तो टोटल हमारे पास 7 डिसेंट पीरियड है, विच इज़ 3, 2 1 4, 3, 2 1 2
3 2 1। ओके, अब इसे इजी वे टू रिमेंबर क्या है कि एवरी सिंगल नंबर काउंट्स होगा। ऐड मोर ओनली इफ़ वन गोज डाउन, ऐड मोर ओनली इफ़ नंबर्स गोज डाउन बाई वन, कि नंबर एक डिक्रीज हो रहा है तो भी ऐड करेंगे, ठीक है। काउंट ऑल पॉसिबल ग्रुप, जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स है एरेस का सब एरेस है वो काउंट होंगे। वैसे सब एरेस, हाँ, और ये मेरा C++ कोड है जिसमें मैंने एक काउंट वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने लॉन्ग वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। प्रीवियस वेरिएबल लिया है, फिर लेंथ को 0 से इनिशियलाइज़ किया है, फिर एरे फॉर लूप चलाया है i से n, 0 से n तक। फिर जब हमारी i की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और प्राइजेस प्रीवियस से कम है तो लेंथ को 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं, वरना लेंथ की वैल्यू 1 कर देते हैं, और जो लेंथ की वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको काउंट में ऐड करके कर देंगे, और फिर प्रीवियस में प्राइस की वैल्यू स्टोर करा के काउंट को रिटर्न करेंगे। तो हियर इज़ माई सॉल्यूशन फॉर this question, which is number of smooth descent pairs of a stock. Thank you for watching my video, and like, share, subscribe. Thank you.